पाकिस्तान और भारत के दरमियान क्या बाकायदा अब फायरिंग का आगाज हो चुका है। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी ने जनाब अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और इकरार कर लिया है कि हम नाकाम हुए हैं, हम फेल हुए हैं। और ये नहीं बताते, ये चुप हो जाते हैं इस बात के अंदर कि उसके अंदर एक मुसलमान भी जो है वो शहीद हुआ है। जिस दिन ये वाकया हुआ था मैंने उस दिन कहा था कि मैं इसे दहशतगर्दी कहूंगा। हम आपकी तरह नहीं हैं, हम आपकी तरह नहीं है कि जब बलूचिस्तान के अंदर जाफर एक्सप्रेस पर हमला किया जा रहा था तो आप उन दहशतगर्दों के साथ खड़े हुए। ऐसे मौके के ऊपर ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि अच्छा ये न्योले थे आपकी पॉपुलेशन के अंदर जो इस मौके के ऊपर भी जो है वो दूसरी फौज को सपोर्ट करने की बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, पिछले 12 घंटे में जो अहम तरीन खबरें डेवलप हुई हैं, ख़ास तौर पे बॉर्डर के हवाले से, उसके हवाले से सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान क्या बाकायदा अब फायरिंग का आगाज़ हो चुका है, इसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ भारत ये क्लेम कर रहा है कि पाकिस्तान ने एक गिरफ्तारी की है और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का एक एहलकार जो है वो ये क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने गिरफ्तार कर लिया है। हमारे यहाँ पे अभी तक इसकी कोई तस्दीक नहीं हुई है। कुछ इसके बारे में बात करेंगे। और इसके साथ साथ भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी ने जनाब अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और इकरार कर लिया है कि हम नाकाम हुए हैं, हम फेल हुए हैं। इसकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। और भारतीय स्टॉक एक्सचेंज भी जनाब क्रैश कर गई है। ये सारी खबरें मैं आपको खुद नहीं दे रहा, ये मैं इंडियन वेबसाइट्स और इंडियन न्यूज़ वेबसाइट्स जो खुद बोल रहे हैं इसके बारे में हम ये तफसीलात आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो एंड तक इस वीडियो को देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, ये सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। फायरिंग का वाकया, ये क्या मामला है भारत और पाकिस्तान के दरमियान, इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले खबर ये है कि जनाब भारतीय आर्मी चीफ जो है वो वहाँ पे मकबूजा कश्मीर के अंदर लैंड कर गया है। अब से कुछ देर पहले आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी वो जो है अभी थोड़ी देर पहले उसने लैंड किया है वहाँ पे। और मकबूजा कश्मीर में जो भारतीय फोर्सेस हैं उनकी जो फॉर्मेशंस वहाँ पे हुई हुई हैं उसके ऊपर उसे ब्रीफिंग दी जा रही है। साथ ही साथ ये बताया गया है कि जो इनकी नदर्न कमांड है उसके कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचिंद्र कुमार वो भी भारतीय आर्मी चीफ के साथ हैं। और जो इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो ये है कि इस वक्त जो LOC के ऊपर सूरत हाल है और भारतीय फोर्सेस ने वहाँ पे जो पोजीशन ली हुई हैं उसके बारे में उसे ब्रीफिंग दी जा रही है। दूसरा जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है, और ये अब जो मैं आपके साथ खबर शेयर कर रहा हूँ ये इंडियन मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है और साथ ही साथ इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स भी इसको रिपोर्ट कर रहे हैं कि LOC के ऊपर जो है वो भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो है वो फायरिंग का तबादला हुआ है। इस वक्त की ये सिचुएशन नहीं है, ये पिछले 12 घंटे के अंदर जो है वो इंटरनेशनल मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि जनाब आपस में जो है दोनों मुल्कों के दरमियान फायरिंग हुई। अब मुख्तलिफ अकाउंट से ज़ाहिर बात है ये एक पुराना वतीरा है इंडियन मीडिया का कि जब भी इस किस्म की कोई बात होती है तो वो यही कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान ने फायरिंग का आगाज़ किया है। जबकि जो धमकियाँ, तड़ियाँ और इस किस्म की जो जारियाना हरकतें हो रही हैं वो इंडियन साइड से हो रही हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये इसका आगाज़ जो है वहीं से किया गया और पाकिस्तान ने जो है आगे से डिफेंस में जो है ये सब कुछ किया है। अब ये ज़ाहिर बात है, इसको मैं जानता हूँ इस वक्त जो है वो बड़ा एक हिस्टीरिया चूँकि शुरू हुआ है। मैं कई पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को भी देख रहा था, उन्होंने तो जंग का आगाज़ भी करवा दिया है। अभी हमारे एक बड़े मशहूर यूट्यूबर हैं, उन्होंने तो मतलब यहाँ तक कह दिया कि जनाब भारत ने जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया पाकिस्तान के अंदर। मतलब शर्म आनी चाहिए आपको, कोई खुदा के लिए मतलब इस किस्म की बातें मत करें, झूठ मत फैलाएं। अगर आपने लोगों को बताना है तो कम से कम फैक्चुअल बात बताएं, फैक्चुअल बात करें कि जो सिचुएशन है ये फायरिंग का तबादला है आपस में। और ये नहीं है कि ये कोई पहली दफ़ा हुआ है, माजी में भी जो है वो इस तरह की चीज़ें जो है वो फायरिंग के तबादले आपस में होते रहते हैं। उसमें कभी कभार हाँ हकीकत है कि जानी नुकसान भी होता है, सिविलियन आबादी को भी जो है वो टारगेट किया जाता है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन आम तौर पर ये जो टेंशन्स के अंदर आप समझ लीजिए कि जो पहला कदम होता है उसके अंदर ये चीज़ होती है कि फायरिंग के तबादले आपस में होते हैं। लेकिन अभी तक जो मिसाल के तौर पे जो इंडियन मीडिया या फिर जो इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है उसके अंदर किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। आम तौर पे आप इसे कह सकते हैं कि ये एक दूसरे को डराने की खातिर भी ये जो है वो इस तरह किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो ये बेसिकली इंडियन साइड से जो है वो अपनी आवाम को खुश करने के लिए इस किस्म के पटाखे जो है वो बजाए जाते हैं ताकि ये लोग कह सकें जनाब देखें हमने पाकिस्तान के ऊपर जो है फायरिंग का आगाज़ कर दिया है। इससे कोई जानी नुकसान नहीं होता। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारी फोर्सेस हैं उनके जो बंकर्स जिस तरह बने हुए हैं, जिस तरह उनकी फॉर्मेशंस बनी हुई हैं, दे वेरी वेल ट्रेंड, वेरी प्रोफेशनल। तो उनको आता है इन मामलात को किस तरह हैंडल करना है। और भारत भी जो है या भारतीय फोर्सेस भी जो है वो एक हद से ज़्यादा आगे नहीं जा सकती।
अच्छा, दूसरी बात ये कि यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, दो चार चीज़ें मैं आपके साथ जो है वो मैं शेयर करना चाहूँगा। एक बात ये कि जो सिक्योरिटी ज़राए हैं, जो पाकिस्तानी अफवाज के सिक्योरिटी ज़राए हैं, उन्होंने एक बात जो है वो इस वक्त की जा रही है, वो ये है कि आने वाले दिनों के अंदर अगर आप पाकिस्तान के शहरों के अंदर जो है वो आर्मी की मूवमेंट देखें, वो ट्रक्स की मूवमेंट हो या बड़े बड़े असलहे की मूवमेंट हो, मतलब या तोपों की मूवमेंट हो या टैंक्स की मूवमेंट हो, तो बराए मेहरबानी उसकी वीडियोस मत बनाइएगा। उसकी वीडियोस बना के उसको सोशल मीडिया पे मत डालिएगा, क्योंकि जाहिर बात है इस किस्म की कोई भी फुटेज, इस किस्म की कोई भी चीज़ जो है वो भारतीय जो हुकूमत है या भारतीय अफवाज हैं वो उसको इस्तेमाल कर सकती हैं कि अच्छा पाकिस्तान की मूवमेंट जो है ना वो इस तरह हो रही हैं। सो वी नीड टू बी वेरी विजिलेंट, वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। एक बात। दूसरी बात ये कि मैंने एक रीसेंट एक और ट्रेंड मैंने देखा है। अब मैं किसी सियासी जमात को ना मैं नाम लूँगा और मैं ये कहूँगा कि उनकी शय के ऊपर हो रहा है, मैं ये इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहता किसी के ऊपर, लेकिन एक पर्टिकुलर सियासी जमात के जो कारकुन हैं या उनके जो सपोर्टर हैं वो अपनी नफ़रत में इस हद तक आगे जा चुके हैं कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब मैंने उनके ये कमेंट्स पढ़े कि जनाब अगर पाकिस्तान के ऊपर हमला हो जाता है तो हम जो है वो भारतीय फ़ौज के साथ होंगे या उनको सपोर्ट करेंगे। लानत है, मैं सिंपल इतनी सी बात कहूँगा कि लानत है ऐसी शक्लों के ऊपर, लानत है ऐसे अफराद के ऊपर जो इस किस्म की सोच रखें कि अगर इस मुल्क के ऊपर हमला होता है तो वो ये आगे से कमेंट करें कि जनाब हम तो उनके साथ होंगे। मैं ये शक बीच में डाल देना चाहता हूँ, मैं ये डाउट बीच में डाल देना चाहता हूँ कि हो सकता है कि ये फेक अकाउंट्स हों, हो सकता है ये भारतीय ट्रोल्स के अकाउंट्स हों कि वो इस किस्म का एक घटिया नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करें। मतलब आपके फिर आप माजरत के साथ, आई एम सॉरी टू यूज़ द वर्ड, फिर मेरे भाई आपके अंदर खून के अंदर ही कोई प्रॉब्लम होगी, आपके लिटरली खून के अंदर कोई प्रॉब्लम होगी कि इस मौके के ऊपर जब दुश्मन जो है वो आपके ऊपर हमला करने की बातें कर रहा है, वो दुश्मन जो है वो आपको नीस्तो नाबूद करने की बातें कर रहा है और आप इस मौके के ऊपर ये बात कहें कि जी हम तो दूसरी फौज के साथ हैं। मैंने अच्छा, ये ज़्यादा जो गंदगी और घटियापन और गालम गलोच है ना, जाहिर बात है ये पाकिस्तान से जो बाहर बैठे हुए अफराद हैं उनके अंदर ये नफ़रत और ये जहर जो है वो ज़्यादा है। तो मैंने उन लोगों को, यहाँ तक मैंने ऐसी वीडियोस देखी हैं जिसके अंदर वो मतलब जनरल आसिम मुनीर की तस्वीरें लगा के, आर्मी हमारे जो जवान हैं उनकी तस्वीरें लगा के, कमांडर्स की तस्वीरें लगा के जो है वो इस किस्म की घटिया हरकतें कर रहे हैं। मैं उस पर्टिकुलर सियासी, मैं दोबारा नाम नहीं ले रहा, मैं दोबारा उस सियासी जमात से कहूँगा यू नीड टू डिस अफिलिएट योर सेल्फ फ्राम दीज पीपल, क्योंकि यहाँ पे ना अब अगर बात आती है हुबुल वतनी के ऊपर, मेरे भाई आई एम सॉरी टू से, अगर आपको मेरी बात कड़वी लग रही है, मेरी बात बुरी लग रही है तो लगती रहे, लेकिन मैं इस चक्कर के अंदर मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ, मैं आपकी हर बात सुनने के लिए तैयार हूँ, मैं आपकी तमाम गिले शिकवे हर चीज़ सुनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जब बात मेरे भाई पाकिस्तान की आएगी ना, जब बात आएगी आपने इंडिया का जब मुकाबला करना है और आप जैसे फिर बीच में ऐसे न्योले अगर बीच में शामिल होंगे और वो इस किस्म के कमेंट्स करेंगे, इस किस्म की बातें करेंगे, मैं तो बल्कि कहूँगा कि इस मौके बड़ा अच्छा मौका है, बड़ा अच्छा मौका है। आमतौर पे कहते हैं ना जब आपका वो जब वक्त आता है, जब कड़ा वक्त आता है, जब मुश्किल वक्त आता है, तो उसके अंदर आपको जाके पता लगता है कि यार आपके अंदर जो है ना वो गंदा खून किस किस का था। ऐसे मौके के ऊपर ना फिर ढूंढना चाहिए, ऐसे मौके के ऊपर ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि अच्छा ये न्योले थे आपकी पॉपुलेशन के अंदर जो इस मौके के ऊपर भी जो है वो दूसरी फौज को सपोर्ट करने की बातें करते हैं। मैं पिछले ना 24 घंटे से मैं लाहौर में नहीं था, लाहौर से बाहर गया हुआ था एक शो की रिकॉर्डिंग के सिलसिले में, तो मैं ये इसको बड़ा ऑब्जर्व कर रहा था और मैं आइडेंटिफाई कर रहा था। आई डोंट वांट टू टेक देयर नेम्स, ना मैं उनके अकाउंट्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं उनको आइडेंटिफाई करवाऊँ, लेकिन मुझे अफसोस, और मैं अब आपसे भी दरख्वास्त करूँगा कि जहाँ जहाँ ऐसे अफराद आपको नज़र आए ना उनको आइडेंटिफाई करें, उनके अकाउंट्स के स्क्रीनशॉट्स लें, उनको आइडेंटिफाई करें और उनकी ये चीज़ें जो है ना FIA के साथ शेयर करें। यार आपकी कितनी ही नफरत क्यों ना हो, आपका कितना ही इख्तलाफ क्यों ना हो, लेकिन अगर एक ऐसे मौके के ऊपर जब आपका मुल्क जो है वो हालत जंग में जा सकता है, जब दूसरा मुल्क जो है वो आपके ऊपर हमला करने की बातें कर रहा है, वो इतना जलील और कमीना है, आई एम सॉरी टू यूज़ द वर्ड, लेकिन वो ऐसा बड़ा दहशतगर्द है। ये लोग दहशतगर्दी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। इससे बड़ी दहशतगर्दी क्या होगी कि आप ये बात करें कि हम 25 करोड़ अवाम का पानी रोक देंगे? इससे बड़ी दहशतगर्दी है क्या? इससे बड़ी दहशतगर्दी पूरी दुनिया में आपने नहीं देखी होगी। मैं कहता हूं पूरी दुनिया में आप मुझे एक मिसाल निकाल के दिखा दें जहां पे एक मुल्क ये कहे कि हमने दूसरे मुल्क का 25 करोड़ अवाम का पानी रोक देना है हमने। ये दहशतगर्दी नहीं है तो और इसको क्या कहना है आपने? अगर आप इस मौके के ऊपर ऐसे दहशतगर्दों के साथ खड़े होने की बात करते हैं ना, माजरत के साथ फिर मुझे आपकी हुबुल वतनी में सवाल करना पड़ेगा। मैं ना कभी गद्दारी के सर्टिफिकेट देता हूं, ना मैं कुछ कहता हूं इस किस्म की बात, लेकिन अगर इस मौके के ऊपर आप ये हरकत करेंगे तो फिर माजरत है, मेरे भाई,
फिर आपके ऊपर ना मुझे लानती भेजनी पड़ेगी और मैं कुछ नहीं कह सकता। इसके अलावा जनाब उधर जो इनकी अपनी हालत है ज़रा वो भी देख लीजिए, और वो है कि जनाब ये टाइम्स ऑफ इंडिया खुद रिपोर्ट कर रहा है कि उनकी जो आईबी है, जो उनका मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो है, जिसका काम है एक्चुअली इन चीज़ों को ट्रेस करना, दहशतगर्दी को रोकना, वो खुद इस बात का इकरार कर रहे हैं कि फेल टू एंटिसिपेट पहलगाम टेरर अटैक, MHA IB एट ऑल पार्टी मीट। इनकी ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई है और उसके अंदर IB के ऑफिशियल्स ने जो है इकरार किया है इस बात का कि जी असी फेल हो गए, हमसे गलती हो गई, हम फेल हो गए, हम जो है वो नहीं कर सके। अब यही वो बात है, अगर आप पिछले चंद दिनों से उठा के मेरी कमेंट्री भी देखें तो मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि इंडिया के अंदर अपने अंदर लोग ये कह रहे हैं वो तुसी कर दे कि हो 7-8 लाख की फौज आपने जो है वो कश्मीर के अंदर बिठाई हुई है और उस पर कब्जा किया हुआ है। मकसद ये है कि जी वहाँ के अवाम जो है उनको हम जकड़ के रखें, मकसद ये है। अच्छा, इनको बलूचिस्तान जो है वो बड़ा इनको याद आता है, इनको ये नहीं पता, ये भारतीय अवाम को ये नहीं बताते। और मैं दोबारा ये कहूँगा, मुझे बड़ी खुशी होती है ये इंडियंस जब मेरे वीडियोस के नीचे कमेंट्स करते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप देख रहे हैं, ताकि आपको दूसरा पर्सपेक्टिव भी पता लगे। आप लोगों को आदत होगी भी वो गोदी मीडिया को सुन सुन के एक ही पर्सपेक्टिव, और वो अर्नब गोस्वामी जैसे जो है वो दोगले किस्म के अफराद जो बेसिकली मजहब की आड़ के अंदर जो है क्या गंद फैलाने की कोशिश करते हैं। आपको पता लगना चाहिए कि आपके अंदर किस किस्म के लोग बैठे हुए हैं और वो आपको किस तरह तबाही के दहाने के ऊपर पहुंचा रहे हैं। तो ये है असल बात, ये है कि आपकी इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है वो फेल हुई है, वो निकम्मी है, नाकाम है। यही आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं बार बार। गलती उनकी है, वो अब उसका तरीकाकार क्या है? ये आपकी इंटेलिजेंस ब्यूरो का पुराना तरीकाकार है कि जब वो दहशतगर्दी को कंट्रोल नहीं कर सकते, जब वो फेल हो जाते हैं, आसान हल है, फोन उठाओ, कह दो तमाम मीडिया चैनल्स को जनाब डाल दो इसको पाकिस्तान के ऊपर, डाल दो इसको भी पाकिस्तान के ऊपर डाल दो। तो एक ये है। दूसरा ये एक और ख़बर है और वो है जनाब स्टॉक मार्केट के हवाले से, इंडियन स्टॉक मार्केट के हवाले से, जो 1000 पॉइंट्स जो है वो क्रैश कर गई है। 1000 पॉइंट्स जो है वो सेंसेक्स जो है वो क्रैश कर गया है। अब जाहिर बात है ये इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि पाक भारत जो टेंशन्स हैं, इसकी वजह से दोनों साइड्स की जो मार्केट्स हैं वो इस वक्त शेकी हुई हैं। पाकिस्तान के अंदर भी जो है वो मार्केट नेगेटिविटी के अंदर जारी है। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तकरीबन 200-250 पॉइंट्स जो है आज के दिन में वो आपको नेगेटिव में नज़र आ रही है। लेकिन आज से मतलब 22 तारीख को जो है ये मार्केट तकरीबन 1,18,500 पॉइंट्स के ऊपर खड़ी हुई थी। अब ये भी ड्रॉप होकर हमारे यहाँ भी जो है तकरीबन 1,15,000 के आसपास जो है अप्रॉक्सीमेटली 14.5-15 के आसपास मार्केट आई हुई है। तो जाहिर बात है दोनों साइड्स के ऊपर जो है वो इस वक्त एक परेशानी है। दूसरी बात ये, मैंने पिछले व्लॉग के अंदर भी इसकी बात की थी, मैं दोबारा ये रिपीट करूंगा कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो फ्लाइट डिलेज आना शुरू हो गए हैं। वो जो मैंने आपसे कहा था ना कि पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस को बंद किया है और उसकी वजह से अब आपको पाकिस्तान के इंडियन जो तैयारे हैं इनको घूम के जाना पड़ता है और ये पाकिस्तान की सरजमीन, पाकिस्तान की एयर स्पेस को इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसकी वजह से अब फ्लाइट डिलेज आना शुरू हो गए हैं और वहाँ के अवाम को जो है ये तकलीफ महसूस होना शुरू हो गई है। अगर आपकी फ़्लाइट डिले हो रही है, दोबारा आई एम टॉकिंग टू द इंडियंस, अगर आपकी फ़्लाइट डिले हो रही है, अगर आपको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, एक ही बंदा है जिसकी तरफ आपने अपना गुस्सा निकालना है, नाम है उसका नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो ये एक तो ये खबर आपके साथ शेयर करनी है। दूसरा ये स्टोरी आपके साथ जो है वो मैं शेयर करना चाहूँगा और ये बेसिकली एक इंडियन ही है, सुमिता शर्मा। उन्होंने ये फेसबुक के ऊपर जो है पोस्ट किया एंड आई वांटेड टू शेयर दिस क्योंकि ये बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की ये स्टोरी है और मैंने कहा ये मैं आपके साथ जो है वो ज़रूर शेयर करूँ। ये लिखती हैं, इफ़ योर रिजेंटमेंट एंड एंगर आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स इंडियन मुस्लिम्स और इनोसेंट कश्मीरीज इंस्टेंट ऑफ द इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी फेलियर then you are part of the problem। ये मुझे एक्चुअली ये इतनी अच्छी मुझे ये इनकी ये गुफ्तगू लगी जिसकी वजह से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने कहा इफ़ योर रिजेंटमेंट एंड एंगर आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स इंडियन मुस्लिम्स और इनोसेंट कश्मीरीज इंस्टेड ऑफ द इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी फेलियर देन यू आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। यू आर डूइंग एग्जैक्टली व्हाट द टेररिस्ट इंटेंड यू टू डू। प्लीज फाइंड एनक्लोज्ड अ पिक्चर नॉट जनरेटेड बाय AI of a Kashmiri youth running with a rescued child on his shoulders amidst the firing and terrorist attacks. This is the real Kashmir Valley and these are the Kashmiri Muslims that the RW politicians and media want you to detest and hate। उन्होंने लिखा है कि ये हैं वो मुसलमान, ये हैं वो कश्मीरी मुसलमान कि जब वहाँ पे दहशतगर्दी का वाक़या हो रहा था ना तो एक लड़के को ये शख्स अपने कंधे पे उठा के चलता हुआ लेके जा रहा था सिक्योर जगह के ऊपर ले जाने के लिए। ये हैं कश्मीरी मुसलमान, ये हैं असल हीरोज़
कि जिन मुसलमानों के ऊपर आप लोग वहाँ पे जो है जिन्हें टारगेट करते हैं मकबूजा कश्मीर में, वो अब ये इसने नहीं पूछा होगा इस लड़के से। ये एक और जो नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है पिछले चंद दिनों से कि जनाब वहाँ पे दहशतगर्द आए और पूछना शुरू हो गया कि तुम बताओ तुम्हारी ज़ात क्या है, तुम बताओ तुम्हारा मज़हब क्या है, और उसके बाद जो है उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। और ये नहीं बताते, ये चुप हो जाते हैं इस बात के अंदर कि उसके अंदर एक मुसलमान भी जो है वो शहीद हुआ है, वो भी था वहाँ पे। तो यानी अगर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को शहीद कर रहा है फिर वो मुसलमान है ही नहीं, वो नहीं है, वो नहीं है। मैं जिस दिन ये वाकया हुआ था मैंने उस दिन कहा था कि मैं इसे दहशतगर्दी कहूंगा। हम आपकी तरह नहीं हैं, हम आपकी तरह नहीं है कि जब बलूचिस्तान के अंदर जाफर एक्सप्रेस पर हमला किया जा रहा था तो आप उन दहशतगर्दों के साथ खड़े हुए थे, आप उसे बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे थे कि देखो पाकिस्तान में क्या हो गया, देखो पाकिस्तान में क्या हो गया, और जनाब ये बलोच सेपरेटिस्ट हैं और ये जनाब अपनी आज़ादी के लिए बात कर रहे हैं। हम कह रहे थे दहशतगर्द हैं, आप नहीं कह रहे थे। अब ये जो कुछ हुआ है हम इसे कह रहे हैं ये दहशतगर्दी है। हम ये कह रहे हैं कि ये देखिए ये है वो मुसलमान, ये है वो हीरो जो बगैर मजहब का पूछे हुए लड़के को सिर्फ उठा के अपने कंधे पे लेके जा रहा है कि नहीं इसकी मैंने जान बचानी है। ये हैं असल हीरोज। अपने वहां पे मजहबी तफरीक को ख़त्म कीजिए, ख़त्म करें उसे, ताकि आपके यहाँ पे लोग हंसी खुशी रहें। सेक्युलर इंडिया की आप आवाज़ मारते हैं, सेक्युलर नहीं है आप, सेक्युलर नहीं है आप। इसकी एक और मिसाल जो है वो और कोई नहीं बल्कि इनके अपने नीरज चोपड़ा कौन है? नीरज चोपड़ा जो है वही है जो जेवलिन थ्रो जो करते हैं इंडिया की जानिब से, और अरशद नदीम ने जिन्हें ओलंपिक्स में हराया था और अरशद ने जो है वो गोल्ड मेडल लिया था, तो ये वही नीरज चोपड़ा हैं। नीरज चोपड़ा को इतना बड़ा एक बयान जारी करना पड़ा उसके साथ जो कुछ इंडिया में हो रहा है, और इसकी वजह यह है कि उनका एक जो है वो इवेंट हो रहा था वहाँ पे, नीरज चोपड़ा क्लासिक, और उसके अंदर उन्होंने मुख्तलिफ एथलीट्स वगैरह को जो है वहाँ पे इनवाइट किया हुआ था। तो उन्होंने अरशद नदीम को भी जो है वो इनवाइट किया हुआ था। अच्छा, अरशद नदीम को उन्होंने ये पहलगाम का जो वाक़या है उससे पहले इनवाइट किया हुआ था, तो जाहिर बात है अब वो उनको तो नहीं पता था पहलगाम का ये वाक़या हो जाना था। तो पिछले चंद दिनों से जब से ये वाक़या हुआ है तब से लेकर अब तक उसके ऊपर जो है नीरज चोपड़ा के ऊपर जो है ये लोग चढ़ दौड़े हैं, जो कि इनका अपना हीरो है, इनका अपना इंडिया का हीरो है भाई। वो पाकिस्तानी नहीं है लेकिन उसका हाल ये कर रहे हैं। अच्छा, वो हिंदू भी है, चलो वो एक आप लोगों की नफरत है ना मुसलमानों के खिलाफ, चलो वो भी नहीं है, वो तो हिंदू है भाई, हिंदू है, इंडियन है। गलती सिर्फ उससे ये होगी कि उसने अरशद नदीम को क्यों बुलाया। उसको इतना बड़ा पूरा एक किताबचा जो है वो जारी करना पड़ा, बयान जारी करना पड़ा कि भाई खुदा के लिए मुझे और मेरी फैमिली को छोड़ दो, मेरा कोई कसूर नहीं है, मुझे क्या पता था कि पहलगाम का वाक़या होना है। और उसने कहा कि नहीं आएगा, अब नहीं आता अरशद नदीम, आप बेफिक्र हैं, नहीं आता यहाँ पे। ऐसी नफरत फैल चुकी हुई है इस मुल्क के अंदर, और ये अब से नहीं है, ये कई दहाइयों से ये जहर जो है आहिस्ता आहिस्ता करके एक टीके की तरह इस कौम के अंदर भर दिया गया है। कभी मुसलमान से नफरत, कोई मुसलमान अगर इनको बुरा लगता है, उसकी बात नहीं सुनना चाहते तो कहते हैं जा चला जा पाकिस्तान। ऐसी नफरत इनके अंदर डाल दी गई है। अब कुछ पता नहीं, वो नीरज चोपड़ा को भी कहते जा तू भी चला जा पाकिस्तान, चला जा अरशद नदीम के पास, भेज दीजिएगा, हमारे पास भेज दीजिएगा। अरशद नदीम ने जो कामयाबियां समेटी थी उसके बाद जिस तरह इस कौम ने उसको अपने कंधों पे बिठाया और जो इनामात उसे दिए, नीरज चोपड़ा भी हमें दे दीजिएगा, कोई मसला नहीं, हम रख लेंगे उसे। लेकिन मैं हैरान होता हूं कि कितनी नफरत है। उस बेचारे को पूरा एक मतलब नोट जारी करना पड़ गया कि मेरा और मेरे खानदान का पीछा छोड़ो। ये हाल है इस मुल्क का। उसके बाद एक और खबर जो इंडियन मीडिया इस वक्त रिपोर्ट कर रहा है वो ये है, उनका ये क्लेम है कि जी हमारा जो है वो एक बॉर्डर सिक्योरिटी के ऊपर एक एहलकार था और वो गलती से जो है वो पाकिस्तानी साइड के ऊपर चला गया और उसको जो है वो पाकिस्तान ने जो है वो गिरफ्तार कर लिया। ये वो क्लेम कर रहे हैं। पाकिस्तानी साइड से अब तक जो है वो कोई ऐसी तस्दीक नहीं हुई है कि ऐसी कोई बात हो, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये उनका बॉर्डर सिक्योरिटी का ये कोई एहलकार था जिसने जो गलती से उनके मुताबिक बॉर्डर जो है वो क्रॉस किया है। अब हम इसकी तस्दीक करने की मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, मैं इसकी मज़ीद तफसीलात जो है वो ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फ़िलहाल इसकी मज़ीद अपडेट्स जो हैं वो फ़िलहाल नहीं आई हैं। तो ये जनाब अब तक की डिटेल्स थी। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।